नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। परसों से ही मुंबई में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौत का मंजर देखने को मिला मुंबई में बारिश के कारण। 34 लोगों की जान चली गई। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार के पास है और न जाने करंट लगने से, गड्ढों में गिरने से कितने लोगों की मौत हुई होगी। ये तो चेंबूर, विक्रोली और भांडुप में जो दीवार कोलैप्स हुए थे, भूस्खलन के चलते जो मौतें हुई थी, वो आंकड़े हैं। और कितने आंकड़े होंगे और कितने लोगों की मौत हुई होगी जो आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे, और कितने लोग घायल होंगे जो आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे, बीएमसी के पास जो आंकड़े नहीं होंगे। क्योंकि हो सकता है वो मौतें बीएमसी की लापरवाही के कारण हुई हो, या फिर कह सकते हैं कि कुदरत के कहर के कारण हुई हो। आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, मुंबई के सड़कों पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा दिखने लगे, जिस गड्ढे के कारण कितने ही लोगों का एक्सीडेंट हो गया। और पॉट होल्स, मैन होल्स, कितने ही ओपन मैन होल्स में गिर के, अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले की वारदात, 2 दिन पहले की घटना बता रही हूं मैं आपको। एक डॉक्टर की उस मैन होल में, ओपन मैन होल में गिरने से मौत हो गई थी। एक महिला मैन होल में गिरने से घायल हो गई थी। लाजमी है, जाहिर सी बात है, जब हर जगह पानी पानी हो, सड़कें समुंदर बन गई हो, तो लोगों को मैन होल कैसे दिखाई देगा, जिसके चलते मैन होल में गिरने की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही है। और कल जो घटना सामने आई है वो एकदम दिल को दहला देने वाली घटना है। हम इस घटना के बारे में जरूर बात करेंगे। इससे पहले हम मुंबई की सड़कों का हाल जान लेते हैं कि बीएमसी ने क्या काम करवाया है। हमारी संवाददाता गीता यादव अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त जहां मौजूद है, वो इस वक्त कांदिवली में मौजूद है। तो कांदिवली की सड़कों का क्या हाल है, बीएमसी ने, महानगर पालिका ने कांदिवली सड़कों पर क्या, कांदिवली की सड़कों पे क्या काम किया है। बीएमसी बड़े बड़े डिंगे हाँकती है मॉनसून से पहले कि मॉनसून की सारी तैयारियां हो गई है। तो आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर, हमारी संवाददाता गीता यादव से। गीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गीता जी, आपकी आवाज, गीता आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सड़कों का हाल देखिए। हमारी संवाददाता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप सड़कों का हाल देखिए, किस तरीके की सड़कों के हाल है, किस तरीके का सड़कों का हाल है, और बीएमसी ने क्या काम किया है। देख सकते हैं आप सड़कों का हाल। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये रहा मैन होल। इसी मैन होल का कई जगह बाढ़ के पानी को अंदर जाने के लिए बीएमसी ने मैन होल के ढक्कन खोल दिए थे, जिसके कारण ये घटना सामने आई है। अभी मुंबई में तेज बारिश, भारी बारिश। गीता जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है हम तक। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हम तक। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे जो महानगर पालिका के जो डिंगे हाँकती है महानगर पालिका, बीएमसी की सारे काम, एकदम मॉनसून की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन तैयारी कुछ नहीं होती। हमारे साथ अभी सोशल वर्कर कमलेश शाह जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। कमलेश शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में। जी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। जी बताइए। जी कमलेश शाह जी, कल नाला सुपारा में एक 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिर गया। अभी तक उसका सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई खबर नहीं आई उस बच्चे की। अगर कोई बड़ा गिरता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उस 4 साल का बच्चा जो गिरा हुआ है अंदर, अब तक आपको क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही के कारण इतनी सारी मैनहोल की घटनाएं सामने आ रही है? निशा जी नमस्कार। जी देखिए, आप जो ये पूछ रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है, तो सीधे तौर पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। जी। दूसरी बात, मुंबई में या मुंबई के आजू बाजू में, अभी आप नाला सुपारा की घटना बता रहे हो, तो वसई विरार नगर पालिका है वहां पे। लेकिन मुंबई में जब भी मैन होल्स को ये लोग साफ सफाई के लिए या अन्य कोई काम के लिए खोलते हैं ना,
जी तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि वहां पे एक ट्रायंगल जैसा स्टैंड होता है और वो बिल्कुल स्टैंड बिठाकर वहां पे काम होना चाहिए। एक बात। दूसरी प्रिकॉशंस के बात, तौर पर। जी, दूसरी बात, जो भी मैन होल खुले हैं उसको तो इमीडिएटली टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, टॉप प्रायोरिटी, जी ढक्कन लाके उसको बंद करना चाहिए। और कल की जो आपने घटना बताई बड़ी दुखद है। दुर्भाग्य से हर मॉनसून में या कहीं ना कहीं मुंबई कहो कि मुंबई के आसपास कहो, ये ऐसी दुर्घटनाएं के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए कैसा हो रहा है कि इंसान कभी कोई एक बार गलती करता है तो उसपे से कोई सीख लेता है जी और दोबारा गलती ना हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वैसा होता नहीं है। सालों साल उस तरह हमारे से, यहाँ हर साल यही मंजर होता है, फिर भी बिल्कुल। महानगर पालिकाएं कोई सीख नहीं लेती। जी, अब मुंबई में भी जिस तरह से आपने बताया, देखिए अब क्या है, प्रशासन और महानगर पालिका के पास भी सावधानी बरतने के लिए बहुत सारे उपाय है। एक समय ऐसा था निशा जी कि मुंबई में बारिश कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, उसकी फोरकास्टिंग होती नहीं थी, एक्यूरेट फोरकास्ट होती नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में वातावरण का, एनवायरनमेंट का, मॉनसून की खबरें अपने हवामान शास्त्री और विभाग के लोग अपने को 24 घंटा 48 घंटा पहले दे देते हैं। जैसे कि आज भी देखिए मुंबई में रेड अलर्ट बताया हुआ है, बराबर है। तो आज मुंबई में जब ये दिया है, कल ये जानकारी हो गई, तो हर मुंबई के वार्ड ऑफिस में ये सूचना जानी चाहिए कि मुंबई में जहां जहां अपने अपने वार्डों में मैन होल खुले पड़े उसको जाके तुरंत बंद करें। दूसरी बात, अब जब पानी सड़कों में पूरी तरह से भर जाता है और पानी के बहाव के लिए मैन होल खोलने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक तो ट्रायंगल का स्टैंड लगना चाहिए और दूसरी बात, महानगर पालिका का एक कर्मचारी अधिकारी वहां पे मौजूद रहना चाहिए ताकि वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सके, लोगों को डाइवर्ट कर सके, लोगों को बता सके। लेकिन दुर्भाग्य से इस सारे उपायों के प्रति साथ साथ जी और दुर्भाग्य से इतनी सारी जानकारी महानगर पालिका को, प्रशासन को 24 घंटे 48 घंटे के पहले मिल जाती है और फिर भी उसके ऊपर कोई उपाय योजना नहीं करती है, तो उसको नाकामी के सिवा और हम क्या कहेंगे और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, कल इतने ही घर बह गए, कितने ही झोपड़पट्टियां बह गई, लोगों के मकान ढह गए, तो इसका भरपाई कौन करेगा? देखिए निशा जी, जो मैंने अभी मैनहोल की बात की ना, वही नियम ये जहां जहां दीवारें गिरती है, हिल के एरिया है, जहां चट्टाने गिरने का खतरा है, महानगर पालिका के अधिकारी मॉनसून के पहले वहां का सर्वे करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ करते होंगे, लेकिन वो सर्वे करके जो संवेदनशील सेंसिटिव एरिया है जिसकी बेखड़े दीवारें गिर सकती है, तो वहां के बसे लोगों को इमीडिएटली ट्रांजिट कैंप में ट्रांसफर करना चाहिए। ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी वो लोग करते नहीं है और इसके लिए इस प्रकार की दुर्घटना में अनेक गरीब निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये विषय को मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन गंभीरता से लेंगे। कल की जो दुर्घटना में 27 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, मैं सोचता हूँ कि अपनी सरकार, मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इस प्रकार की उपाय योजना, क्योंकि अभी तो मानसून की अब तो 1 महीना हुआ है, जुलाई है, और मानसून अब तो आगे 2-2.5 महीना और चलने वाला है। पता नहीं किन किन दिनों में हाई टाइड होगी, किन किन दिनों में हैवी रेनफॉल हो सकती है, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो जब ये सूचना आपको हवामान विभाग देता है तो प्रशासन को बिल्कुल वॉर फुटिंग लेवल पे, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध के दौरान की जैसी हम तैयारी करते हैं युद्ध की, उस तरह की तैयारी करके सारे मुंबईयों को सुरक्षा देनी चाहिए। हालात होते ही है, मौत का मंजर मुंबई में हर साल बारिश के समय देखने को ही मिलता है। उसके बावजूद पहले से तैयारियां नहीं की जाती है, लेकिन ये दावा जरूर किया जाता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए निशा जी, मैं कल के अपने डिबेट, कल का आखिर के डिबेट में भी हम ये विषय को डिस्कस कर रहे थे और मेरे को एक बात करनी थी, लेकिन ये समय के अभाव से मैं कर नहीं पाया, तो मैं सोचता हूँ आज ये आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, प्रशासन की कामयाबी नाकामयाबी कैसे हम लोग देख सकते हैं। मेरे व्यवसाय की वजह से मुझे दुनिया के अनेक देशों का प्रवास करने के लिए मुझे जाना पड़ता था, जाता था मैं, और कुछ देशों की मैं आपको बात करता हूँ कि जहां जैसे अपने यहाँ कल 220-250 मिलीमीटर बारिश हुई, 1 फीट 1.5 फीट 2 फुट पानी भरता है ना,
वैसे कई यूरोप के देशों के अंदर 1-1 फीट 2-2 फीट की बर्फ जम जाती है और स्नोफॉल होती है। अब तो यहाँ बारिश होती है, वहां स्नोफॉल होती है और कभी कभी स्नोफॉल इतनी भारी होती है कि पूरी की पूरी गाड़ी डब जाती है स्नो से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद विटनेस हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि जैसे ही स्नोफॉल रुकती है और अगले 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरे विभाग के पूरे विस्तार के स्नो क्लीन हो जाते हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं और लोगों की आवाजाही चालू हो जाती है। क्या ऐसा प्रबंधन हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? इस बात की कभी हमारे पास, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास सक्षम अधिकारी नहीं है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? हमारे पास फाइनेंस नहीं है? मुझे बताए मुंबई महानगर पालिका के पास क्या नहीं है? उनके पास सब कुछ है, तंत्र ज्ञान है। वही कह रहा हूँ जी। कमलेश जी हमारे साथ अभी जो नाला सुपारा में जो घटना घटी है उसके अभी वहाँ तुलिंज पुलिस स्टेशन के हद में ये हुआ है, तो वहाँ के एसपीआई हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि पुलिस वालों कल से लगातार उस बच्चे का सर्च ऑपरेशन जारी है, उस बच्चे को लगातार ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा हो गई है तो आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं कि उस बच्चे के सर्वाइवल की। क्या क्योंकि बारिश के टाइम पर मैन होल पूरा भरा हुआ होता है, तो पुलिस वालों ने और सुरक्षा बल ने, एनडीआरएफ की टीम ने काम तो बहुत किया, कोशिश तो बहुत की उस 4 साल के बच्चे को बचाने की, लेकिन अब तक उस बच्चे का उस मैन होल में कुछ पता नहीं लग पाया है। हम उन एसपीआई से ही जानेंगे, राजेंद्र सावले जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे ही जानेंगे कि पुलिस ने क्या प्रयास किया और कितना, और अभी पुलिस क्या प्रयास कर रही है उस बच्चे को ढूंढने की। अभी फिलहाल हमारे साथ हमारी रिपोर्टर गीता यादव जुड़ी हुई है, हम उनसे थोड़ा बारिश का हालात जान लेते हैं क्योंकि अभी भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी है। गीता यादव जी अगर जुड़ी हुई है तो उन्हें, और एसपीआई अगर जुड़े हुए थे उन्हें भी तुरंत लाइन पे लाए, तब तक मैं कमलेश शाह जी की बात पूरी कर लेती हूँ। जी कमलेश शाह जी, आप देखिए सड़कों के गड्ढे, देखिए सड़कों के गड्ढे दिखा रहे हैं हम आपको, आप ये सड़कों के गड्ढे देखिए। इसके बावजूद अगर बीएमसी दावा करती है कि सारी मॉनसून की तैयारियां हो चुकी है, तो क्या किया जाएगा? निशा जी, ये भी विषय हर साल आता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है मुंबई में, हर साल आता है। और जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, ये डिबेटों में मैं डिस्कस करता हूँ, और कल के डिबेट में मैंने ये गड्ढे के ऊपर भी विषय रखा था। अब आप देखिए, मैं पिछले कई सालों से, यानी नितिन गडकरी जी हाईवे और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के मंत्री है, बराबर है। और आप देख लीजिए, मैंने गुजरात का प्रवास किया है, राजस्थान का प्रवास किया है, मैंने उत्तर प्रदेश का प्रवास किया हुआ है, कम से कम 2,500-3 हजार किलोमीटर का मैंने बाई रोड प्रवास किया है ये सब राज्यों में। वहां की सड़क जाके देख लीजिए। अब मुझे जी बिल्कुल हमारे साथ कमलेश शाह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ राजेंद्र सावले जी जुड़ चुके हैं, तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानेंगे, उनकी ही जुबानी के लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने क्या प्रयास किए उस बच्चे को बचाने की, किस तरीके का सर्च ऑपरेशन किया गया अब तक। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के। आ रही है, आवाज आ रही है। सर, आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं हम। जी सर, नाला सुपारा में कल एक 4 साल का बच्चा मैन होल में गिर गया। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो 1 मिनट ज्यादा। जी 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 राजेंद्र जी का नेटवर्क इशू है। अगर राजेंद्र जी जुड़े हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ
आ रही है, अभी आ रही है। सर, नाला सुपारा की घटना है। कल एक बच्चा मैन होल में गिर गया और अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। आप बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है, घटना क्या हुआ, कितने बजे ये चीज हुई और अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है, कुछ पता चल पाया है या नहीं चल पाया है? कल सुबह ये अपना जो संतोष भवन एरिया है, वहां से 4 साल का लड़का जो है, जिसका नाम अमोल था, वो अनमोल था सिंह करके, वो वहां से एक उनके घर के पास एक ढक्कन था। वो ढक्कन जो है वो पानी निकल बहुत बह रहा था वहां से जी। तो उसमें वो चला गया। जब हमको ये पता चला कल, तभी हमने महानगर पालिका को बताया, फायर ब्रिगेड ने, हमने और तहसीलदार मैडम को फोन करके उन्होंने एक टीम भेजा। जहां से गया था वहां से लेकर के जहां वो नाला निकलता है, मतलब समंदर में, वहां तक का पूरा एरिया हमने ढूंढ लिया है कल से अभी तक। मतलब अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी है। और फिर जो बहुत अभी बारिश की थी तो बहुत सारी बोट जो हमारी कोली लोग जो उसमें से जाते हैं, तो वो बोट हमको नहीं मिला, तो हमने एक एनडीआरएफ को रिक्वेस्ट करके भी जो स्पीड बोट है वो अभी थोड़े टाइम बाद में मिलेगा हमको। वो हम समंदर के अंदर भी तो डूबने वाली है। अभी तक तो मतलब जो इलाका था, मतलब यहाँ से जहाँ जहाँ जाता है, मैप के हिसाब से उसको हमने एक मैप तैयार किया है, कौन से इलाके से जाता है, और जहाँ वो एंड में खड़ी है वहां तक हमारा जो ऑपरेशन है वो चालू होगी। टीम हमारी उड़ीसा में, तो सब कुछ हम उसकी तलाश कर रहे हैं, मगर अभी तक हम उसको अभी भी 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, तो क्या आसार लग रहे हैं बच्चे के सही सलामत मिलने के? अभी हम तो पुलिस वाले हैं, हमको तो सही सलामत मिले, हम अपेक्षा सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज। हम पुलिस वाले हैं, हम तो हमेशा सोचते हैं। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि वो बच्चा ठीक हो और सही सलामत मिल जाए। अभी तक आप लोग प्रयास कर रहे हैं, काबिले तारीफ है कि आप कल से अब तक इतनी भारी बारिश में आप लोग लगे हुए हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। सर, तो कब तक ये सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, ऐसे कुछ बता सकते हैं आप? जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक हम ऑपरेशन को चालू रखने वाले हैं, और भी कुछ आवश्यकता लगती है तो हम प्रशासन से जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो प्रयास है वो सफल रहे और अनमोल जो 4 साल का बच्चा जो मैन होल में गिरा है वो जल्द से जल्द सही सलामत आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों की प्रयास सफल हो जाए। जी कमलेश शाह जी, तो आपने सुना पूरा वारदात, पूरी घटना, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। आप बताइए कि क्या आसार है कि वो बच्चा अभी सही सलामत होगा? देखिए निशा जी, मैं भी अभी ये कामले साहब की बात सुन रहा था और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, उनकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे से वो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं जी। और मैं भी ये कामना करता हूँ कि बच्चा सही सलामत रूप से अपने घर में आ जाए। अब मुंबई की पूरी टीम भी यही कामना करती है, यही दुआ करती है कि बच्चा सही सलामत अपने घर परिवार के पास पहुंच जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस बच्चे को जहाँ भी हो अभी सुरक्षित रखे, पुलिस वालों को जल्दी से मिल जाए और वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत छोटी सी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो जाती है। बीएमसी एक तरफ तो बीएमसी दावा करती है कि सब काम हो गया है, बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है, फिर भी महज थोड़ी सी बारिश से बीएमसी की हर साल पोल खुल जाती है और हर साल बीएमसी यही दावा करती है। आपने सुना होगा कल किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हमने लोगों को अलर्ट किया था लेकिन लोग नहीं माने, तो हम क्या करें? देखिए निशा जी, ये विषय में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। सरकारी यंत्रणा का काम लोगों को सिर्फ अलर्ट करने का नहीं होता है, बिल्कुल लोगों को अलर्ट करने के साथ साथ जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिस इलाके में दीवारें गिरने की संभावना है, जहां कच्चे घर गिर सकते हैं तो उनको ताबड़तोड़ वहां शिफ्ट करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। जहां जहां रास्ते में मैन होल खुले हुए हैं, क्योंकि आपने ठीक है लोगों को अलर्ट किया, लेकिन क्या ये संभव है
कि सारे मुंबई कर 24 घंटा या 48 घंटा घर में बैठे रहेंगे? उनका सरकारी लोगों का भी तो काम होगा ना। आज मुंबई महानगर पालिका में भी 1 लाख कर्मचारी है, 1 लाख कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के। मंत्रालय के भी मैं अंदाज मानता हूँ 15 से 20 हजार कर्मचारी है, और प्राइवेट बैंकों के भी कम से कम 2 से 3 लाख कर्मचारी है। तो मुंबई में 1.5 करोड़ में से कम 5 लाख लोग तो बाहर निकलेंगे ना। तो ये 5 लाख लोगों की भी जिंदगी कीमती है ना। तो इसके लिए प्रशासन कीमती है। वही मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर ये स्थिति है तो लोगों को आगाह करना, लोगों को अलर्ट करना, ये एक आपकी जिम्मेदारी है। कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी तब खत्म होगी कि जहां जहां लोगों की जान जा सकती है, जहां जहां लोग बेचारे मर सकते हैं, वो सारे गैप को भर देना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक अपनी यंत्रणा ठीक से काम नहीं कर रही। और मैं फिर से नीता जी कहूंगा, क्योंकि आपका मेट्रो मुंबई, सारे मुंबई में ये आपका मैसेज जाता है, तो मेरा सवाल मुंबई महानगर पालिका से, मुंबई महानगर पालिका के माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त से मेरा एक ही सवाल है कि मुझे खाली ये चीज बताइए कि मुंबई महानगर पालिका के पास किस चीज की कमी है जिसकी वजह से ये काम वो नहीं कर पाए। मैंने आपको बताया कि महानगर पालिका के पास फंड की कोई कमी नहीं है। 80,000 करोड़ रुपया बैंक की डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इंजीनियर पड़े हुए हैं, हमारे पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, हमारे पास मानव बल की कमी नहीं है, हमारे पास तो हजारों लाखों लोग बेचारे काम ढूंढ रहे हैं। तो किस चीज की कमी है कि वो लोग कर नहीं पा रहे, ये मुझे जानना है। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। कमलेश शाह जी, कल जिनके घर में पानी घुस गया, काफी नुकसान हुआ लोगों का, तो उनके लिए आप सरकार से क्या चाहेंगे? बीएमसी से मैं चाहूंगा राज्य सरकारों को, देखिए दुर्भाग्य से दुर्घटना में जिसकी मौत होती है या कोई घायल होता है तो सरकार उसकी छोटी मोटी मदद करते हैं, अनाउंस करते हैं। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र सरकार ने भी कल 5 लाख रुपया की सहायता घोषित की है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चलो भगवान की कृपा से वो लोग बच गए, न उनको ज्यादा इंजरी हुई, लेकिन उनका घर चला गया, वो लोग रोड पे आ गए, तो उन लोग को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे चैनल के थ्रू आपने जो मांग की है गरीब लोगों के लिए, सरकार आपकी मांग सुने और गरीब लोगों की कुछ मदद करे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर गीता यादव अभी जुड़ी हुई है। गीता जी, अगर आपका नेटवर्क ठीक हुआ हो तो आप बताइए कि अभी मुंबई में बारिश के क्या हालात है? मुंबई में अगर देखा जाए तो आज भी पानी बारिश हो रही है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी वजह से पूरे रोड पर जगह गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे आपको। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे एक मेन रोड बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही खतरनाक, इसी सारे होल से इतने एक्सीडेंट होते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांदिवली की ये तस्वीर है। ये तस्वीरें हमारी संवाददाता गीता यादव आपको सीधे लाइव दिखा रही है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके का होल है। कोई भी घटना कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पे घट सकती है। बिल्कुल, हर करोड़ों रुपए ये रोड खर्च की बनाती है, हर साल खर्चा करती है, करती है। बड़े बड़े बातें करती है, मुंबई नहीं डूबेगी, लेकिन हर साल मुंबई और ये मेरे छोटे बच्चे हैं, हर साल मेरे साथ ये छोटे बच्चे लोगों को यहाँ से जाने के लिए कुछ ना करो। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे आपको एक आधा हुआ है, यहाँ पे जो आने जाने वाले बच्चा है, यहाँ पे बचाइए, निकल के जाइए। तो हम बताए यहाँ पे देख रहे हैं सभी आगे यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे। बिल्कुल समझ आता है, लेकिन महानगर पालिका को लोगों की सुरक्षा समझ में नहीं आती। बीएमसी को जो काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे साइड में चाहिए। ये छोटे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, ये बच्चे लोगों को बता रहे कि यहाँ पे मत चाहिए, यहाँ पे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया गीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें मुंबई के ताज़ा बारिश के हालात देने के लिए और सड़कों के जो हाल है मुंबई के उससे जल्द से जल्द महानगर पालिका की आंखें खोल के रख दी है और महानगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। चाहे वो वीवीएमसी हो, बीएमसी हो या केडीएमसी हो, हर जगह के नगर पालिकाओं का पोल खोल कर रख दिया है इस बारिश ने। हालांकि ये पोल तो पहले ताउते तूफान के समय जो तबाही मची थी उस समय पर ही खुल चुका था। और आदित्य ठाकरे कहते हैं कि बीएमसी अपनी क्षमता लगातार ऐसे प्राकृतिक घटनाओं से लड़ने के लिए बढ़ाती रहेगी, लेकिन अगर बीएमसी अपनी क्षमता बढ़ाती तो मुंबई पानी पानी नहीं होती। अगर बीएमसी अपना क्षमता बढ़ाती तो मुंबई के ये हालात नहीं होते, मुंबई की सड़कें समुंदर और तालाब में तब्दील नहीं होते। मैनहोल्स में गिरकर एक बच्चा अब तक मैनहोल में गिरा हुआ है और उसका कोई खबर अता पता नहीं है। एक महिला मैनहोल में गिर के घायल हो गई है, एक डॉक्टर की मैनहोल में गिरने से जान चली गई है। अगर अब भी बीएमसी की आंख नहीं खुली तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है और अगर इस बार ये सारी घटनाएं जो हो रही है इसका खामियाजा बीएमसी को हो सकता है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में झेलना पड़ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस जताया है। नंदुरबार में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने मरने वालों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। जीप खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हैं। नंदुरबार जिले की घटना है। यात्रियों को ढोने वाली जीप सिंधी नगर घाटी में गिरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ये सड़क बनी हुई थी। पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस जताया है, साथ ही 2-2 लाख मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जीप खाई में गिरने से 8 की मौत हो गई और 15 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की एक घटना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।